बच्चों आज का टॉपिक जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, फोर्थ सेम के हम लोगों ने अभी गांधी इरविन पैक्ट के बारे में पढ़ा था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। और हमने ये देखा था कि किस तरीके से गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को बैक कर लिया। और बैक करने के बाद वो उसमें बैक करने के बाद वो लगातार इस बात अदर कांग्रेसी जो हैं और दूसरे लीडर्स इस बात से लगातार नाराज़ थे कि गांधी जी ने क्यों इरविन के साथ इस पैक्ट को किया। हालांकि गांधी जी को आशा थी कि गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस में हम जब जाएंगे तो हम भारत के लिए कुछ ज़्यादा ला सकते हैं। तो इसको आधार बनाकर गांधी जी ने आशावादी थे, इसलिए उन्होंने इस गांधी इरविन पैक्ट को किया था। तो ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हैं, हिंदी में इसको हम गोल मेज सम्मेलन कहते हैं। ये संख्या में 3 थे और इसको ये जो तीनों जो थे वो लंदन में ऑर्गेनाइज हुए थे अंग्रेज़ों की तरफ से, और भारतीयों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और मेन मोटिव ऑफ दिस कॉन्फ्रेंसेस कि भारतीयों के प्रशासन को किस तरीके से सुधारा जाए, इस आधार पर इसको फर्स्ट ऑफ ऑल बनाया गया था। तो हम लोग इसको आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि था क्या बेसिकली इसमें। बच्चों देखिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब भी क्वेश्चन आए तो आप तीनों कॉन्फ्रेंसेस को एक साथ लिखेंगे, जब तक स्पेसिफिकली आपको किसी एक कॉन्फ्रेंस के बारे में ना कहा जाए। हालांकि जो सेकंड कॉन्फ्रेंस है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, इसको शुरू करते हैं। दिस इज़ द सेट ऑफ 3 कॉन्फ्रेंसेज हेल्ड इन लंदन बिटवीन 1930 टू 1932। 1930 से 32 के बीच में लंदन में ये कॉन्फ्रेंसेज हुई, जो कि संख्या में 3 थी। द थॉट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस केम फ्रॉम लॉर्ड इरविन एंड साइमन कमीशन। आप लोगों को पता है 1928 में भारत में साइमन कमीशन आया था, और वो साइमन कमीशन उसी समय जब 30 में अपनी रिपोर्ट दिया था, मैंने उसको उस समय साइमन कमीशन वाले चैप्टर में कराया भी था। तो उसमें उसने कहा था कि भारतीयों के साथ बैठ करके प्रशासनिक संबंधी समस्याओं का हल करना चाहिए। और दूसरा, ये लॉर्ड इरविन था जो वायसराय था इस समय इंडिया का, और वो काफ़ी लिबरल वायसराय था, इसीलिए इरविन पैक्ट गांधी जी के साथ हो पाया था। तो इन दोनों का ये मानना था कि हमको ऐसी एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड करनी चाहिए, इसी को लेकर लंदन में की गई थी। द मेन पर्पस ऑफ दीज कॉन्फ्रेंसेज वॉज टू कॉल इंडियंस पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया टू कंसल्ट अबाउट सम इंडियन मैटर्स। भारत की प्रशासनिक मामलों से संबंधित कुछ बातों को लंदन में डिस्कस किया जाए, इसके लिए भारतीयों को भी इसमें बुला करके काम करना चाहिए। अब हम लोग क्रम से सारी कॉन्फ्रेंसेस को पढ़ते हैं। सबसे पहला फर्स्ट कॉन्फ्रेंस, पहला सम्मेलन, विच वॉज हेल्ड ऑन 12 दिसंबर 1930 टू 19 जनवरी 1931। सारी कॉन्फ्रेंसेस आप ये देखिएगा 1 महीने या 15 दिन 20 दिन ऐसे गैप में चली, काफ़ी लंबा टाइम कॉन्फ्रेंसेस को दिया गया है। सो इसमें क्या था ये देखिए। एट द टाइम ऑफ दिस वाइसराय वॉज द लॉर्ड इरविन। इस समय भारत का वाइसराय लॉर्ड इरविन था। द मेन पर्पस ऑफ द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस वॉज टू री असेसमेंट ऑन द सजेशंस गिवन बाय द साइमन कमीशन। देखिए, ये बना साइमन कमीशन के सजेशन पे, सो नो डाउट री असेस किया जाएगा साइमन कमीशन के उन प्रावधानों को जो कि उसने अपने प्रपोजल में दिया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसका पर्पस था। दिस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1930 व्हेन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज गोइंग ऑन, सो कांग्रेस बायकॉट दिस टू टेक पार्ट। कांग्रेस वाज इनवाइटेड इन दिस कॉन्फ्रेंस, बट चूँकि इधर से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चल रहा है और वहाँ पर बॉयकॉट चल रहा है अंग्रेज़ों की सारी नीतियों का, तो इस सम्मेलन का भी, फर्स्ट वाले सम्मेलन का भी जो है बायकॉट किया जाता है, और कांग्रेस का कोई भी सदस्य इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजी मैक्डोनाल्ड वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। दिस एक्चुअली उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो भी लिबरल थे, और वो चाह रहे थे कि भारतीयों के हित में कुछ हो पाए, सो ही बिकेम द प्रेसिडेंट, और इस पहली कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बने थे रैमजी मैक्डोनाल्ड। टोटल 89 मेंबर्स ज्वाइन दिस कॉन्फ्रेंस। 89 सदस्यों ने इस सम्मेलन को ज्वाइन किया था। 3 प्रिंसिपल्स वर एक्सेप्टेड बाय दिस कॉन्फ्रेंस। 3 सिद्धांतों को इसमें एक्सेप्ट किया गया था। इंडिया शुड बी एन यूनियन, उन्होंने कहा था कि भारत को एक संघ बनाया जाए। नंबर 2, यूनियन गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनियन लेजिस्लेचर, मतलब कि जो संघीय सरकार बने वो संघ के बनाए गए व्यवस्थापिका, जिसको कहते हैं लेजिस्लेचर माने व्यवस्थापिका, उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल भी हो, ताकि
प्रशासन करने में सुविधा हो सके। नंबर 3, प्रोविंस शुड बी फ्री फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी प्रांत हैं वो अपने प्रशासन को करने के लिए स्वायत्त हो। तो ये 3 प्रिंसिपल्स इसमें फॉलो किए गए थे। ऑल्दो दिस कॉन्फ्रेंस वाज अबाउट द मैटर्स ऑफ इंडिया, बट बिकॉज ऑफ नॉट पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस दिस प्रिंसिपल्स वाज नॉट मीनिंगफुल। ये सारे प्रिंसिपल्स जो साइमन ने दिए भी थे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वही चीज़ इसमें निकल करके आ रही है, लेकिन चूँकि कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं कर रही है और कांग्रेस सबसे बड़ा दल है भारत का उस समय, इसलिए इस कॉन्फ्रेंस का कोई बहुत अधिक अर्थ निकल नहीं पाता। इसीलिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जाती है और कोशिश की जाती है कि इसमें कांग्रेस के सदस्य भाग लें। सो अब हम लोग सेकेंड वाली देखेंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 17 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 में हुई थी ये 1931। दिस टाइम लॉर्ड विलिंगटन वॉज द वाइसराय, उस समय लॉर्ड विलिंगटन वाइसराय था। मेन पर्पस ऑफ द कॉन्फ्रेंस वॉज डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ यूनियन एंड ऑल्सो फॉर द फेवर्स ऑफ द माइनॉरिटीज़। देखिए इस ये सेकेंड कॉन्फ्रेंस है जो मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ दिस राउंड टेबल। और इसका मेन पर्पस जो था वो ये था कि जो यूनियन बनाने की बात कही गई थी उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा, जो कि फर्स्ट वाले में कही गई। और दूसरा जो माइनॉरिटीज़ हैं वो उनका हित में क्या रखा जाएगा, मतलब कि अल्पसंख्यक जितने भी हैं, वो सिख हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं और दूसरे भी अन्य समुदाय हैं, तो उनको किस तरीके से उनके लिए क्या लॉ बनाया जाए, इस पर बात करी जानी थी। कांग्रेस पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस बिकॉज गांधी इरविन पैक्ट वॉज हेल्ड। हम लोग जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हो चुका है और गांधी इरविन पैक्ट भी हो चुका है, तो गांधी जी वॉज रेडी टू टेक पार्ट इन द सेकेंड कॉन्फ्रेंस, तो वो आने वाले थे। ये इस कॉन्फ्रेंस का सबसे बेस्ट पॉइंट था। पैक्ट वॉज हेल्ड एंड पॉलिटिकल प्रिजनर्स वुड बी फ्री, इट वॉज कमिटेड बाय द इरविन। देखिए इरविन ने अपने पैक्ट में कहा था कि अगर गांधी जी इसमें सम्मिलित होते हैं तो निश्चित रूप से इरविन जो है उन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ देगा, बंदियों को छोड़ देगा जो राजनीतिक कारणों से गए, ना कि किसी के हिंसा या हत्या वगैरह से। सो गांधी जी एक्सेप्टेड दिस पार्ट एंड दिस पैक्ट एंड रेडी टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड कॉन्फ्रेंस, इसीलिए गांधी जी रेडी हुए थे। गांधी जी वॉज द ओनली मेंबर ऑफ द कांग्रेस, सम अदर इंडियंस वर ऑल्सो केम एंड टोटल 107 मेंबर्स वर देयर। गांधी जी कांग्रेस की तरफ से आने वाले अकेले सदस्य थे, इसके अतिरिक्त भारत के कुछ अन्य सदस्य भी आए थे और टोटल 107 सदस्यों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अदर देन महात्मा गांधी, सम इंडियन किंग्स, सम लीडर्स ऑफ हिंदुइज्म, मुस्लिमिज्म एंड सिख्स वर ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस कॉन्फ्रेंस। ये बहुत अलग बात है क्योंकि अभी हम लोगों ने बात करी माइनॉरिटीज़ के लिए डिस्कस किया जाना था, तो गांधी जी तो एज ए होल इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन हिंदू धर्म की तरफ से प्रतिनिधि, मुस्लिम धर्म की प्रतिनिधि और सिख धर्म के भी। तो इस तरीके से माइनॉरिटीज़ में जो डिवीज़न करने का अंग्रेज़ों का जो विचार था वो हमको इस कॉन्फ्रेंस में भी दिखाई देता है और इन सभी लीडर्स को उन लोगों ने इनवाइट किया था। किंग वर ओनली इंटरेस्टेड टू सेव देयर रीजन। सिमिलरली डिफरेंट लीडर्स ऑफ द वेरियस रीजन वर रिप्रेजेंटेटिव देयर साइड। मतलब ये जो राजा हैं वो तो अपने राज्यों को बचाने के लिए इसमें सम्मिलित हुए, वहीं जो धर्म के दूसरे लोग हैं वो अपने अपने धर्मों के हितों को कहाँ तक सुरक्षित कर ले जा सकते हैं, इस पर आए थे। ओनली महात्मा गांधी वॉज रिप्रेजेंटिंग द होल इंडिया। केवल गांधी जी एज अ लीडर ऑफ द कांग्रेस वो पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। नो बडी इज इंटरेस्टेड इन द इंडिपेंडेंट। लेकिन आश्चर्य की बात है कि इनमें से कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता की बात को कहने की हिम्मत उस कॉन्फ्रेंस में नहीं रख पाया। And any common mandate was not formed in this conference, so this conference was totally failed to achieve the target. लेकिन एट द एंड चूँकि कॉमन मैंडेट नहीं बन पाया, कोई भी एक सहमति नहीं बन पाई, आम सहमति जिसको कहते हैं, इसलिए ये कॉन्फ्रेंस भी फेल हो गई थी। थर्ड राउंड कॉन्फ्रेंस, थर्ड वाली जो कॉन्फ्रेंस है वो 17 नवंबर 17th, just a minute, this conference was दिस कॉन्फ्रेंस वॉज 17 नवंबर से लेके 24 दिसंबर 1932 तक चली थी। एंड दिस टाइम लॉर्ड विलिंगटन वॉज द वाइसराय, इस समय लॉर्ड विलिंगटन वाइसराय था इंडिया का। दिस कॉन्फ्रेंस वॉज कॉल्ड द कंसीडर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन इंडिया। ये उद्देश्य था इसका कि भारत के प्रशासनिक सुधारों को किया जाएगा। टोटल 46 मेंबर्स पार्टिसिपेटेड इन कॉन्फ्रेंस, वॉज नॉट
कांग्रेस वॉज नॉट पार्टिसिपेटेड। टोटल 46 सदस्यों ने इसमें पार्टिसिपेट किया जिसमें कांग्रेस नहीं थी या कांग्रेस का कोई मेंबर भी नहीं था। सिविल डिसोबीडियंस वॉज बिकेम वीकर इन दिस ड्यूरेशन एंड कांग्रेस वॉज ऑल्सो वेरी अनहैप्पी विद द ब्रिटिशर्स ऑन मैनी एस्पेक्ट्स। आप लोगों को पता है कि सिविल डिसोबीडियंस लगभग ख़त्म होने की स्थिति में इस समय तक आ चुका है और कांग्रेस जो है वो अपने वादे ना पूरे किए जाने या मिनिमम वादे भी ना पूरे किए जाने के कारण काफ़ी असंतुष्ट है ब्रिटिशर्स से, इसलिए वो कॉपरेट नहीं कर रही। इन द सेशन ओनली अ थॉट ऑन द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज मेड। ब्रिटिश गवर्नमेंट इशूड अ वाइट पेपर ऑन द टॉपिक ऑफ दिस एंड एक्ट ऑफ 1935 फॉर्म्ड ऑन दिस बेसिस। देखिए जो कुछ हो पाया इसका रिजल्ट जो था इस कॉन्फ्रेंस का वो ये था कि केवल एक ये थॉट बन पाया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यूनियन किस तरीके से होगा, संघीय सरकार का स्वरूप क्या होगा, और इस स्वरूप को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने वाइट पेपर इशू किया था। वाइट पेपर का मतलब होता है श्वेत पत्र जारी करना, और कोई रेजोल्यूशन होता उसके लिए किया जाता। तो श्वेत पत्र जारी करके उन्होंने ये सुनिश्चित किया था कि अब उस संघीय सरकार के स्वरूप को बताया जाएगा इंडियंस को, और वो एक्ट ऑफ 1935 के रूप में हमारे सामने आया। सो ओनली द इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ दीज कॉन्फ्रेंसेस, केवल अगर हम लोग पूरा जिस्ट निकालें, एक सारांश निकालें, तो हम ये देखते हैं कि तीनों कॉन्फ्रेंसेस का सबसे प्रमुख उद्देश्य या जो फ्रूटफुलनेस निकल करके आई है वो ये कि 1935 का एक्ट हमारे सामने आया। ओनली 3 कॉन्फ्रेंसेस ऑल्दो they are not very useful for Indians matter, only second was important because Gandhi ji has taken part, but finally India's got the act of 1935. देखिए एक्ट ऑफ 1935 was the most important act of the duration मतलब ब्रिटिश पीरियड, because this act also became the base for the कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1935 के एक्ट में काफ़ी विस्तार से सारी धाराएं दी गई थी, और बाद में चल कर के ये जो एक्ट है वो हमारे संविधान के लिए आधार भी बनता है, इसलिए ये एक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो अब हम लोग अगले चैप्टर में, अगले सेशन में हम लोग 1935 के एक्ट को देखेंगे। दैट इज़ एनफ फॉर टुडे। थैंक यू।